अरे बिहान से रोटी निमान नहीं है, अब यही खा के रहे हैं। हमारा ऐसा अगर वोटर है तो समझिए कि राकेश रोशन के जूता के माला दे करके यहाँ से विदा कर सकते हैं। पश्चिमे 2 किलोमीटर और उत्तरे दक्षिणे 1.5 किलोमीटर, इतना लंबा चला छाती है। कितना था आपका खेत? मेरा 2 बीघा खेत था, एक पिंज है। 2 बीघा खेत और एगो पिंज जल करके खत्म हो गया। कैसे कैसे आग लगा था? मतलब कि पता कैसे चला कि आग लगा है? ये आग लगा था मैदी खंधा से, मैंने है जब लहरा ला रहा था तो मैंने हम लोग है जब 12 बजे उठे तो देखे हैं। वो दमकल नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। बताइए, हम लोग अपने मर गए, जल गया। अरे जल गया, नवारी तुम्हारी जल नहीं जाती। कौन है विधायक? कौन है आप लोग के पता है? राकेश रोशन पड़ोसी हैं। पंचायत में फिर भी नहीं आए मिलने। मिलने मार जाएगा, गांव जल जाता। नहीं हम लोग बोले बच्चे जल लगता था। अपना पंचायत जब राकेश रोशन नहीं देख सकते हैं तब Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। अभी हम मौजूद हैं सोहजन्ना मखदुमपुर गांव के खेत में और आज से 3 दिन पहले यहाँ पे भीषण आग से लगभग 15-20 बीघा गेहूं का जो खेती था वो जल करके खाक हो गया। और अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्या बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया है कि इनको क्या नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है। नीचे एक बार दिखाया गौतम, यहाँ पे सालों भर मेहनत करके किसान गेहूं का फसल लगाए थे और आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे जो गेहूं का बाली है वो बहुत आसानी से दिख रहा होगा। और ये सिर्फ गेहूं का बाली नहीं है, किसानों का खून पसीना आपको इसमें दिखेगा। इतना मेहनत करके लोग गेहूं का क्या बोलते हैं कि जो फसल है वो लगाए थे। काटने का सीजन था, लेकिन कटने से पहले ये आग क्या बोलते हैं कि इसका शिकार, आग के शिकार हो गया। और पीछे यहाँ पे दर्जनों की संख्या में किसान हैं और सभी किसान मरमाहित है, सभी किसान इंतजार में हैं कि कोई जनप्रतिनिधि आएंगे और हम लोग के दुख को समझेंगे, हम लोग के दुख को अपना दुख समझ करके जो भी अधिकारी पदाधिकारी से कागजी कार्रवाई होता है वो करवाएंगे। लेकिन नहीं, लोकसभा चुनाव है, सभी नेताजी वोट मांगने में व्यस्त हैं, लेकिन इन किसानों का दर्द देखने के लिए कोई नहीं है। दूर दूर तक आपको जहां तक नज़र जाएगी, पूरा चारों तरफ जितना भी मतलब कि खंदा है, सभी में गेहूं का फसल लगा हुआ था। 2-3-5 पिंज में भी आग लगा है। यहाँ के किसानों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार गेहूं के खेत में आग कैसे लगी थी और कितने रुपये का नुकसान हुआ है। कुछ महिलाएँ भी हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार, ठीक है, बैठे रहिए। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। मंजू देवी, क्या करती हैं आप? खेती गृहस्थी हम नहीं करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। कैसे आग लगा था, पता है कुछ? आग ओने से लगते ले आओ। अच्छा, उधर से लगता आया था, मैदी वाला खंधा देने से ना? हाँ। तो कितना खेत आपका था आंटी, मतलब कि आग में जो बर्बाद हुआ? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा गेहूं का जो फसल था आपका जल करके नष्ट हो गया। हाँ, जल। तब कैसे भरण पोषण होगा सालों भर? कैसे होते? हस्बैंड क्या करते हैं आपके, पति क्या करते हैं? बाहर बाहर रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं। हाँ, और आपका मतलब कि घर पे ही रहते होंगे ना? हाँ, हमारी सब का रही। बाल बच्चा क्या करता है आपका? सब छोटा छोटा, सब पढ़े। अच्छा, छोटा छोटा है, सब पढ़ाई लिखाई करता है नहीं? देखिए, ये मतलब कि निहार रहे हैं कि काश ये अभी हमारे पिंज में क्या बोलते हैं, अभी हमारे खरियान में होता, अभी हमारे घर में होता, लेकिन ये गेहूं का जो फसल था वो खेत में ही जल करके नष्ट हो गया। और एक महिला है, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। यहीं के रहने वाले हैं? जी। मखदुमपुर? जी, मखदुमपुर। कितना खेत जला था आंटी आपका? 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। आपका भी, आपके हस्बैंड भी बाहर रहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करता है। अच्छा, मतलब कि गाँव में ही रहते हैं वो? है गाँव में रहता है, जहाँ तक छोड़ कर रहता है, उसको निमन मियाज नहीं रहता है। अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब। तो आग लगा था तो आपका गेहूं खत्म हो गया सब ने? जी। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे? 4 बच्चा छोटा छोटा है। 4 छोटा छोटा बच्चा है। और यहाँ पे कुछ किसान हैं, हम इनसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हो चाचा? तरुण प्रसाद। तरुण प्रसाद, कैसे कैसे आग लगा था, मतलब कि पता कैसे चला कि आग लगा है? ये आग लगा था मैदी खंधा से, मैंने है जब लहरा ला रहा था तो मैंने हम लोग है जब 12 बजे उठे तो देखे हैं कि मैंने इन्हें पश्चिम से लहरते आ रहा है, एकदम पूरे रुक है। अच्छा, मतलब कि उधर से आग लहरा था और इधर मतलब कि पूरा एकदम आ रहा है, एकदम
गांव तक आग प्रवेश कर गई। हाँ हाँ हैं? चार खंडा। 4 खंधा जल करके एकदम खाक हो गया। हाँ। बताइए मतलब कि कितना मेहनत से ये लोग फसल उपजाए होंगे। क्या नाम हो दादा? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अच्छा एक बात बताइए, अब तो जो होना था वो हो गया, आप लोग को क्या चाहिए? क्या सरकार से क्या चाहिए, प्रशासन से क्या चाहिए, नेताओं से क्या चाहिए? देखिए आप लोग तो आए हुए किए हैं मीडिया वाला, लेकिन ऐसे तो हम लोग को जो मेहनत लगा है वो तो दे नहीं पाएगा, लेकिन सहयोग तो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल है जैसे बताइए कि हमारा बोर तक खत्म हो गया, वो देखिए बोर है। अच्छा बोरिंग था एक है? हाँ वो खेत में वो तक खत्म हो गया है। अच्छा कितना का नुकसान हुआ चाचा पूरा अगर देखा जाए तो? देखा जाए तो लाखों के नुकसान है हमको। चल के खेत सिर्फ आपका लाखों का नुकसान है? वैसे ऐसे कितना किसान? ऐसे ऐसे कितना किसान का है देख रहे हैं। ये देखिए चक के चक बोझा बांधल था, वो बेचारा का नील हो गया। गौत बिनु उसको धूर तड़प रहा है। अच्छा मतलब कि गाँव को खाना खाने के लिए खाने के लिए नहीं रहा, नेवारी उसका जल गया। ये है क्या बोल रहे हैं साहब? वो देखिए जल गया सब। हमरो ये पड़ी था जे पिन तीन सब जल गया है। आओ अच्छा मतलब कि अगर देखा जाए सभी लोगों का तो कितना लोगों को किसान का जला हुआ, कोई आइडिया है? हाँ है ये कम से कम 20 किसान से 20-25 किसान का जो गेहूं का फसल था वो जल करके खाक हो गया। और 3-4 गो पिंज भी जल गया, 4 गो। अच्छा पिंज गेहूं के खेत में ही होगा बगल में कहीं पे? तो वहाँ हमारा पिंज है वो देखिए। देखिए मतलब कि यहाँ पे अभी हम लोग गांव से कम 200-300 मीटर की दूरी पे हैं और वो गांव है और गांव तक आग प्रवेश करने वाला था ना। वो तो गाँव जल जाता, प्रयास नहीं करता। बाले बाल बच गया, बाले बाच मोटर से सुविधा से होता, पानी खाए में था इसलिए तुरंत चालू किया, तुरंत तेज बंद हो गया, ना तो गाँव एकदम जल के विनाश हो जाता। एक रुपया भी नहीं रहता। कोई अभी आया हाँ, प्रतिनिधि? कोई अभी प्रतिनिधि नहीं आया है। और जब वोट की जरूरत है प्रमुख और विधायक अभी तक हुलके नहीं आए हैं। अरे लगन में होंगे सब मार रहे लगन में होंगे, ये से ज्यादा बिगाड़ है। अरे इससे भी ज्यादा बिगाड़, फोन नहीं उठा रहा है विधायक जी पर। इधर इधर रहिए। क्या बोल रहे हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? जी इसी गाँव के रहने वाले। आपका भी खेत जला है? जी। कितना खेत में कितना था आपका खेत? मेरा 2 बीघा खेत था, एक पिंज है। 2 बीघा खेत और एगो पिंज जल करके खत्म हो गया। तो क्या बोल रहे हैं अभी आप लोग? जनप्रतिनिधि से मतलब की नाराजगी है? विधायक जी तो बिरयानी खाए गए हैं, हमको लगता है कि हैदराबाद। अच्छा मतलब कि अभी तक देखने के लिए नहीं है? 4 दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। बगल के गांव के हैं, ये गांव हो जाइएगा तो इसी पंचायत के रहने वाले हैं। यही पंचायत जो क्षेत्र के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, जो इसी पंचायत के रहने वाले हैं। अभी तक देखने तक नहीं आए, मोबाइल तक स्विच ऑफ कर लिए हैं। अच्छा क्या आपको चाहिए कि सरकार से और प्रशासन से? मुआवजा चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग को? मुआवजा चाहिए पूरा। अगर देखा जाए भाई साहब मतलब कि जितना लगा है आग, अगर सबका कैलकुलेशन किया जाए तो हमको लगता है कि करोड़ों रुपया का नुकसान है। तो करोड़ों रुपया का नुकसान तो है ये है। मतलब बताइए उधर कितना दूर से लगते आ रहा होगा, है ना? नहीं एक खंदा से आया है, ये मैदी वाला खंदा से। मैदी वाला खंदा से उधर पूरा जितना भी था 2 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में 2 किलोमीटर और उत्तरे दक्षिणे 1.5 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा छाती है। आग लग रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि रावण का लंका। यही में बोझा मिझा रहे हैं, यही में बोझा मिझा रहे हैं, जो था नहीं चला कुल बोझा जल गया। जल गया बहन, जब पिन लगाने जब लगे आग तो देखिए पूरा ध्वंस आ गया। ध्वंस आप आग बुझा रहे थे ना? हाँ आग बुझा रहे थे, पिन जा रहा था तब आग बुझा रहे थे। आपके खेत में भी आग लगा? हमारा खेत में भी आग लग गया है, हमको भी 1 बीघा जल गया है। अब पिन जल गया है। दिखाइए इधर देखिए मतलब कि आग बुझा रहे थे, उस दौरान क्या बोलते हैं कि ये आग के शिकार हुए और इलाज वगैरह भी चल रहा होगा ना? हाँ इलाज वगैरह चल रहा है। अच्छा आप लोग को नाराजगी इसी बात का है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया? देखने तक नहीं। मुआवजा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुआवजा की तो बात, कम से कम विधायक जी यहाँ आते, कम से कम संतावना तो देते कि हाँ भाई जर गया, बगल के खेत है। अच्छा कोई कर्मचारी नहीं है, सीओ तकला भी नहीं आया अभी। सीओ भी देखने के लिए नहीं? नेताजी तो चलिए मान करके कि लगन उगन में व्यस्त है, लेकिन कोई अधिकारी भी नहीं आया। अब कितनों लगन में व्यस्त रहिए, लेकिन इससे ज़्यादा वो जरूरी नहीं है। ये जो किसानों का जो दर्द है वो शायद उससे बड़ा दर्द है। और हाँ जी, दिन में निकलते हैं तो लहर मारता है अखनी पूरा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि नेता हैं वो इस्लामपुर पूर्वी इलाका पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा बात कि सकरी पंचायत में जितने भी हमारे इस्लामपुर जनप्रतिनिधि के नेता हैं वो सकरी पंचायत पर ध्यान नहीं देते हैं। जो इस्लामपुर विधानसभा से जो रोड है वो सकरी होते
क्या बोलता है सिलाव तक के चल गया। वो रोड कितना जंजर स्थिति है और कितना खराब है, उसमें हमारे माननीय विधायक राकेश रोशन जी भी अभी तक नहीं ध्यान दिए डेली हैं। जाते हैं, जबकि डेली जाते हैं, अपना गांव जाते होंगे तो जाते हैं ना भाई। सबसे बड़ा चीज अच्छा वो दादा इधर, दादा क्या नाम हुआ? रामेश्वर कुमार रामेश्वर कुमार, इसी गांव के रहने वाले हैं जी। आपका भी खेत में आग लगा था? लगा है। कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे हुआ साल भर? अब तो चलेगा, किसी तरफ से चलेगा ही भगवान भरोसे। मतलब कि गेहूं का तो फसल पूरा नष्ट हो गया। हाँ कुछ कुछ किसान ऐसे होंगे जिसे गेहूं से पूरा साल अपना भरण पेट पालते होंगे, जी, लेकिन इससे सब जल करके खाक हो गया ना। जल के खाक हो गया। अच्छा पहली बार हुआ था या फिर पहले भी ऐसा? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और हुआ था 16 में, 2016 में। क्या बोल रहे हैं साहब? मैंने रोटी निर्माण नहीं होगा, रोटी नहीं मिला, स्वाभाविक सी बात है कि गेहूं में आग लग गया एक धूर जिसका जमीन नहीं बचा, गेहूं नहीं बचा, उसको रोटी निर्माण होगा, कैसे पालन पोषण होगा? इनको ये मेरा पर्व था, तो ये आप ही का खेत है ना? वो हम मेरे है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अरविंद प्रसाद। अरबी, अच्छा सब यादव जी होंगे ना? हाँ। सब यादव जी है। सोचिए नेताजी भी यहाँ के जितना भी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब यादव जी है। अरे कम से कम जात के नाम पे भी तो आकर के कर दीजिए, बिहार में जातिवाद होता है तो, लेकिन उसके लिए भी कोई अबलदार नहीं है, कोई देखने पाइया तकला नहीं है। तब आप लोग तो वोट दिए होंगे बहुत ताव से एकदम। वोट तो किए थे, वोट तो देवे किए हैं, वोट दिए थे, लेकिन आप लोग का दुख दर्द होता है तो कोई सुनने के लिए नहीं आता है। कोई बिहार फटता है देखबे न करता है। गेहूं जल गया था कौन देखता है? गेहूं देख, अरे बिहान से रोटी निर्माण नहीं है, अब यही खा के रहे हैं। हाँ वैसा भुंजा बन गया। अब इसको क्या करें, मरी हो जाएंगे तब मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं कोई देखवाइया आता है एक मराठी 50 को गाड़ी से कहता है कि हमको वोट दीजिए, तब फलाना कीजिए, तैया कीजिए, हम नेता बनेंगे तो ऐसे बना देंगे। अच्छा आग बुझाने के लिए कोई आया था उस दिन? कोई ना, खाली मुखिया आया था। अच्छा मुखिया जी सिर्फ आए? हाँ मुखिया जी आया था। दमकल की गाड़ी? दमकल की गाड़ी मुखिया जी मंगाया था एगो। के लिए दो घंटा हम प्रयास किए, कॉल किए। एक माननीय क्या बोलते हैं कि विधायक हैं पालीगंज के संदीप सौरभ जी, जो कि नालंदा लोकसभा से चुनाव लड़े रहे हैं, उन्हीं के पास हम कॉल किए, डीएम से कॉन्फ्रेंस बात किए, तो जा कर के दमकल अनुमंडल से एक भेजा गया, वो भी बड़ा दमकल भेजा गया जो कि गांव में आने से असमर्थ हो गया। एक मतलब कि दमकल जो कि रोड नहीं होने की वजह से, रोड नहीं आने की वजह से बलक वाला रोड पे पोल गड़ दिया है इधर के उधर, इसलिए दमकल आने में असमर्थ हो गया होता है। और विधायक जी जब से जीते हैं, हमको लगता है कि 2 या 3 बार इस गांव में आए होंगे, 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं आए होंगे। वो भी नौता पहानी में? न्योता पेहानी में। अरे करोड़ों के बताइए नुकसान में विधायक जी आना ना चाहते हैं, इसे क्या आवेंगे? स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब इसी जिला के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ नालंदा माने कि गृह जिला है ना, उन्हीं का मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, इसी पंचायत का राकेश रोशन विधायक है। उन दोनों का ही भुंजा दिया जाए तो खा सकते हैं नीतीश बाबू और राकेश रोशन जी। हम लोग के ये खा करके गुजारा करने पड़ेगा सालों साल, 1 साल करने पड़ेगा ना। इस बात को तो सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप लोग यहाँ के जैसन हमारा समाज है, जादव समाज मूर्खों का संघ है। हमारा ऐसा अगर वोटर है तो समझिए कि राकेश रोशन के जूता के माला दे करके यहाँ से विदा कर सकते हैं। हमारा पास अगर 10 को जनता रहता, लेकिन यहाँ के तो जातिवादी है। किसी को दे दिया 2 लाख रुपया के ठेका, तो वो समझिए कि राकेश रोशन जी हो गया, ललटेन के झंडा दिखैले चल रहा है। अगर बखोरी यादव कुछ बन के आवे तो गोतिया नहीं, यह सब विवाद करे कि रहने लायक नहीं है, समझिए। अच्छा दादा एक बात बताइए, आप लोग का कैसे चलेगा साल? अब कैसे चलेगा? दुखड़ा मजदूरी करेंगे। ये जे भगवान का परसल थारी में खाना था जो भगवान छीन लिए, इसी को भुंजा खा करके दर्रा इसको बना के हम लोग अपना जीवन के भरण पोषण करेंगे। और यह भुंजा के विधायक जी कभी भी आ गए तो समझिए कि उतना तो अभी अथी नहीं है, लेकिन टोटल यहाँ के जनता आधा भी तैयारी हो तो यह विधानसभा में कोई न कोई विधायक से हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। अच्छा मतलब अगर आवाज़ नहीं होगा
उठेगा या डीएम के घेराव करेंगे, सीओ के घेराव करेंगे, लेकिन हमारा समाज तो सबसे पहला बात बोलिए दिए कि बखोरी ज़्यादा बेकलुआ है, इसको मूड़ी काटो। अगर भी सही रहेगा तो बलव घेरावा कर सकते हैं। समझिए कि जिला घेराव करेंगे, समझिए जिला अधिकारी की यहाँ आवाज़ उठाएंगे, मुख्यमंत्री की यहाँ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कई गो यहाँ तैयारी है, सब शपथ खाए हमारे साथ कि हम जान देने के लिए, तो ऐसू तो मरिए रहे हैं, ऐसू आवाज़ उठावेंगे, ऐसे भी भूखल मर जाएंगे। जिला पदाधिकारी के किया सर, हमने जो भगवान का देन था आग लग गया, इसी से हम अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। अगर सहमति चाहते हैं तो कुछ अवदान दिया जाए। क्या चाहते तत्काल हैं? अनुदान चाहते हैं आप लोग, है ना? जरूरी ना है, जरूरी है। हाँ, हम ठीक लोग है, अब तो जो बताइए, होना था वो तो हुई है। ई कलयुग में देवतों में महान देवता अन्न है, आने को भगवान ले लिए तो किस पर हम लोग आश्रित रहेंगे? अब अनुदान चाहिए, अनुदान भी अनुदान जरूरी ना है। दिखाया होता, मतलब कि लोग जो किसानों का दर्द है, गुस्सा है, वो एकदम आम तौर पे देखा जा रहा है। और ऐसे ऐसे दर्जनों किसान है, जैसे बता रहा है कि 20-25-50 किसानों का जो गेहूं का फसल था वो जल करके राख हो गया। सिर्फ गेहूं का फसल ही नहीं, बोरवेल भी जल करके राख हो गया, पिंज भी जल करके राख हो गया। जितना भी मतलब किधर आपको वृक्ष दिख रहा होगा, जितना खाने के लिए गौत नहीं है, सबसे जानवर को खाने के लिए क्या बोलते हैं, जो चारा होता है, चारा भी नहीं बचा है, मतलब कि खाने के लिए जानवरों को। अब सोचिए कि इस दुख के घड़ी में जब जनप्रतिनिधि इन लोग के साथ खड़ा नहीं है तो फिर ये लोग कैसे मतलब कि तन मन से वोट देंगे। यही नतीजा है कि वोटिंग जब हो रहा है तो उसका जो परसेंटेज है वो डाउन हो रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, क्या बोलते हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग एकदम मरमाहित हैं, सभी लोग एकदम दुख के घड़ी से जूझ रहे हैं। और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी कि अभी भी कम से कम कोई आए और हम लोग के दुख का साथी बने, ताकि हम लोग को लगे कि कम से कम दुख तो आया तो हम लोग के पास मिलने के लिए आए। और ऐसे ऐसे दर्जनों और क्या बोलते हैं कि कम से कम 25-30-50 किसान का जो खेत था वो जल करके राख हो गया। चारों तरफ एकदम ब्लैक बैकग्राउंड बन गया। जो नीचे का ज़मीन होता है वो भूरा होता है, लेकिन नीचे का जो ज़मीन है वो सारा का सारा ज़मीन काला पड़ गया है। और काला पड़ने का अगर कोई वजह है तो वो एक वजह है कि गेहूं के खेत में आग लगा। आग कैसे लगा, क्यों लगा, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये लोग अब मुआवजे के इंतज़ार में है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारे क्या बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं वो किसी प्रकार यहाँ तक पहुँचे और हम लोग का जो दर्द है उसको विधानसभा में और यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के जो प्रखंड के जो मतलब कि अंचलाधिकारी होते हैं उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि इन लोगों के पास उतना दूर तक जाने का क्षमता है नहीं। ये लोग आश्रित होते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि पे, और जनप्रतिनिधि भी अभी न्योता में पूरी तोड़ने में व्यस्त है। बाकी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम यहाँ के नेता हैं, हम यहाँ के नेता हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए वो नेता है। अगर किसानों के लिए नेता होते तो जिस दिन आग लगा था उसी दिन वो लोग यहाँ पे आते, लेकिन नहीं, वो लोगों को जाना है न्योता में, बाराती में, रिसेप्शन में और फेसबुक पे फोटो डाल करके चेहरा चमकाना है। इन लोग के पास आकर के चेहरा चमकाने से उन लोग को कुछ नहीं होगा। बाकी इन लोग किसानों का जो दर्द है उसके प्रति हम लोग को सहानुभूति है। आप लोग क्या इन किसानों के प्रति सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यहाँ के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।